भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि मुक्ति क्या है आचार्य जी, और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। देखिए, मुक्ति मतलब क्या होता है, इस पे आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुक्ति मतलब छुटकारा। किससे छुटकारा? जिससे आप बंधे हुए हैं। अगर आप रात्रि में सो रहे हैं, आपको मच्छर बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, तो आपका कहूँ कि अगला कदम क्या होना चाहिए? मच्छरों से मुक्ति। उसके लिए मच्छरदानी चाहिए आपको। दुनिया में, समाज में आप चल रहे हैं और इस संसार में आए हैं, तो इस संसार के भी अपने आप में बहुत बंधन हैं। उन बंधनों को एक एक करके आपको तोड़ना पड़ेगा। गाड़ी में चल रहे हैं, अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उससे मुक्ति क्या है? उससे मुक्ति है कि आप अपनी हवा को एसी को चला दें, और एसी को तेज चला दें, ज़्यादा गर्मी है तो। मतलब दुनिया में आपको जिस प्रकार के बंधनों ने आपको जकड़ रखा है, ज़्यादा ठंड लग रही है तो कपड़ों की आवश्यकता होगी, अग्नि की आवश्यकता होगी। संसार में पत्नी के बंधनों से फंसे हुए, तो पत्नी को भी आध्यात्मिक बनाओ, अपने को भी आध्यात्मिक बनाओ, और दोनों की गाड़ी जब ठीक तरीके से चलेगी तो दोनों देखो अपने आप ही जीवन के अच्छे कगार की तरफ जाने लग जाओगे। बच्चों के बंधन है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आपको आपके ऊपर कभी बंधन बनेंगे नहीं। अब बात करते हैं परम मुक्ति की, जिसकी बात आप शास्त्रों में सुनते आए हैं, गुरु धर्माचार्यों के मुख से सुनते आए हैं। वो मुक्ति क्या होती है कि जैसे मैंने बताया कि आपको मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छर से मुक्ति क्या हो गई? मच्छरदानी। इसी प्रकार आप जन्म मरण के बंधनों में बार बार फंसे जा रहे हैं। अभी इस बार कुछ बने, फिर कीड़े बन गए, फिर मकोड़े बन गए, फिर जो भी कर्मानुसार आपके कर्म होते गए, उसके अनुसार आपको जन्म मिलता चला गया। अब इससे भी मुक्ति चाहिए आपको। इस मुक्ति की बात शास्त्र और ऋषि करते हैं। जब इस जन्म मरण के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, तो फिर आपको पुनर्शरीर नहीं मिलेगा। पुनर्शरीर नहीं मिलेगा, आप मुक्त रहेंगे। उसके लिए महर्षि पतंजलि कुछ बात बताते हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, बाकी बातें अगली वीडियो में बताएंगे। महर्षि कहते हैं, जिसको जीवन में जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होना है, उसको यम और नियमों का पालन करना चाहिए। यम क्या होता है? अहिंसा। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे हाथों से, हमारे मुख से, हमारे आँखों से किसी प्रकार की कोई अहिंसा ना हो। हम किसी को सताएं न, हम किसी को गलत ना बोलें, हम किसी से दुर्व्यवहार न करें, हम किसी से झूठ ना बोलें, हम किसी को मारे ना, हम किसी को पीटे ना। किसी भी प्रकार की अहिंसा हमारे हाथों से नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं अहिंसा सत्य। सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य हो हमारे जीवन में, झूठ ना हो। झूठ होगा तो हम कभी मुक्ति के रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। वाणी अपवित्र होगी, मस्तिष्क अपवित्र होगा, जीवन अपवित्र होगा। कहते हैं कि अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, अस्तेय रहना, कभी चोरी मत करना, दूसरों के धनों को मिट्टी समझना। दूसरे के धन आपके धन नहीं हो सकते, दूसरे के धन आपके लिए मिट्टी हैं। इसलिए क्या करना है? अस्तेय का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य, अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा, तभी आप साधना कर पाओगे, ध्यान कर पाओगे, योग कर पाओगे। नहीं, ध्यान नहीं हो पाएगा, योग नहीं हो पाएगा। और अगला कहते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। फिर आपका पूरा जीवन, ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, उन्हें संवारने सजाने में, उन्हें बनाने करने में रह जाओगे। और मुक्ति के रास्ते पे कहाँ प्रशस्त हो पाओगे, कहाँ समय निकाल पाओगे। इसलिए इन 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नियम में कहते हैं शौच, अर्थात शुद्धता, सफाई अपने जीवन में। संतोष, अपने जीवन में इतने संतोषी बनो कि दुनिया और समाज और अपना आपका अंतःकरण भी कहे कि हम मनुष्य हैं। किसी के धन की लालसा, किसी को सताना, मारना, पीटना, किसी का हक छीन के खा जाना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं तप। हम ये सब तो करें, दुनिया में रहें, भजन भक्ति करें, लेकिन तपस्या भी करें हैं। और स्वाध्याय, तपस्या करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय नहीं करोगे, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति के रास्ते पे कैसे चलोगे? अज्ञानी आदमी मुक्ति के रास्ते पे कैसे चल सकता है? शरीर भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर ज्ञान ही नहीं है तो मुक्ति के रास्ते पे कैसे बढ़ोगे? तो फिर कहते हैं कि स्वाध्याय। और स्वाध्याय कैसा? बार बार एक बार स्वाध्याय से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि शास्त्र कहते हैं अनभ्यासम विषम शास्त्रम, अनभ्यास से शास्त्र विष हो जाता है, कुछ का कुछ याद रहेगा, कुछ का कुछ जानकारी रह जाएगी। इसलिए गीता आदि का सेवन नित्य प्रति करें और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का भजन, ईश्वर की उपासना, ये आपको सच्चे अर्थों में इंसान बनाएगी, आपके सच्चे अर्थों में आपका कल्याण करेगी। इन चीज़ों का, यम और नियमों का पालन करेंगे तो आप जीवन के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस बंधन को तोड़ने से पहले, इस बंधन को यहाँ तक पहुँचने से पहले संसार में देखना है कि आपको किन बंधनों ने जकड़ रखा है। आप कर्जदार हो तो उन बंधनों को तोड़ो, आप पत्नी से परेशान हो तो उन बंधनों को तोड़ो। छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बंधनों को तोड़ने का मतलब रिश्ता नहीं तोड़ना है, कहीं समझ लो रिश्ता तोड़ने की बात चल रही है, नहीं। उन्हें भक्ति मार्ग पे लाना है, अपने अपने जीवन पे लाना है, उन्हें अपने जीवन में ढालना है। एडजस्टमेंट होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बात बनती नहीं है। फिर बच्चे हैं बाधक तो उनका भी सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मच्छर परेशान कर रहे हैं तो मच्छरदानी चाहिए। इसी प्रकार जहाँ भी समस्याएं संसार में आपको आ रही हैं, जिन भी बंधनों से आप बंधे हुए हैं, उनका निवारण कीजिए, फिर अपने मुक्ति के रास्ते प्रशस्त कीजिए। भगवान आपको इस जन्म मरण के चक्र से अवश्य मुक्त करेगा, आप ज्ञान को प्राप्त होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।